Rajasthan government on Wednesday introduced Rajasthan Coaching Center Control and Regulation 2025 bill in its assembly. Shekhar sir, now sir, what are your first reaction to the provisions proposed in this bill? मैम, जैसे जैसे स्टैंडर्ड एकदम प्रोसेस हो तो दुनिया में जैसे जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट की जो 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 सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करेगी, तो गवर्नमेंट का रोल रेगुलेटरी होता जाएगा। रेगुलेटरी ये एक स्टेप है। फॉर एग्जांपल, कभी इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट आया, एंड इंटरनेट पे फिर लेट्स से कुछ इंटरनेट जो जो क्राइम्स आए, फिर इंटरनेट क्राइम को रोकने के लिए लॉ आना पड़ेगा। तो मैम ये प्रोसेस है, तो मूविंग इक्विलिब्रियम है, तो मूविंग इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा। तो लेकिन अगेन जैसे सर बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज बातें कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिसाइज। जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे देश में बिजली की बहुत प्रॉब्लम थी, तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर्स का बिजनेस आ गया। लेट्स से अगर मुझे गर्मी लग रही है और मुझे पंखा चलाना है तो मैं इन्वर्टर पे बैन लगा दूं, नहीं नहीं आप इन्वर्टर नहीं चलाओगे। तो ऑटोमेटिकली द गवर्नमेंट इज अनएबल टू डिलीवर, तो वहां प्राइवेट प्लेयर्स आके उसको फुलफिल करते हैं बिकॉज देयर इज अ डिमांड। एंड मैम ऐसा भी तो है कि अगर इन्वर्टर की कंपनी अगर बेकार इन्वर्टर बना रही है तो पीपल विल स्टॉप बाइंग दैट इन्वर्टर। मार्केट फोर्सेस तो काम करती हैं, तो इसीलिए कोचिंग सेंटर्स अगर अच्छा करते हैं तो ही ऑटोमेटिकली पीपल थ्रॉन्ग टू इट। a lot of जैसे कोचिंग सेंटर्स दे डिलीवर रियली गुड रिजल्ट्स, तो बच्चे उसको प्रमोट करते हैं, तो वो उसका अलग एक वो मैकेनिज्म बन जाता है। तो मार्केट फोर्सेस जो गवर्नमेंट फोर्सेस के बहुत बियॉन्ड होती हैं, और ऑटोमेटिकली दे वीड आउट बैड प्लेयर्स। तो इसको थोड़ा गवर्नमेंट नजरअंदाज करती है, एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी रोल में भी फिर बहुत ही जो स्टाइफलिंग रोल में आ जाती है, फिर स्टाइफल करना शुरू कर देती है कि लेट्स जस्ट मे बी स्टाइफल एंड मे बी मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट। क्योंकि अभी मैम जैसे ना बहुत सर ने एग्जैक्ट प्रिसाइज बात की, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ यूपीएससी के लिए। तो एक एक जैसे एक सिंपल सी चीज होती है मैम, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड इंडिया में जैसे पर्टिकुलरली जैसे हम जैसा भी कहें, देश हमारा ग्रो कर रहा है, लाइक विल बी सून बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ना बहुत ही लॉपसाइडेड है। अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल आर वेरी पुअर, और मैम इतने गरीब हैं कि आप इमेजिन करो कि माई ओनली एस्केप इज लेट्स से आईआईटी, माई ओनली एस्केप इज लेट्स से बिकमिंग एन आईएएस पीसीएस ऑफिसर। तो उस पे मैम वो डू और डाई सिचुएशन के जैसे नजर आता है। और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं हो रही है, लॉपसाइडेड है कि जो अमीर है लेट्स से, अगर मेरे पिताजी बिलियनियर हैं तो मुझे मल्टीपल दिशाओं में वो लगा देंगे और मेरे और बिलियनियर बनते रहेंगे। लेकिन अगर मैं इफ आई एम बेयरली मेकिंग एंड्स मीट, अभी मैम जैसे शायद प्रिंट ने एक स्टोरी कवर भी की थी रिसेंटली कि 100 करोड़ इंडियंस दे कैन नॉट स्पेंड, उनके पास इनफ पैसा ही नहीं है टू स्पेंड ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड शेल्टर। उसके सिवा पैसा ही नहीं है 100 करोड़ भारतीयों के पास। तो मैम एजुकेशन एस्केप बनेगा तो दे वुड वांट देयर किड्स टू परफॉर्म बेटर, टू डू गुड, कि और प्रेशर आएगा संडे को पढ़ने बिठाएंगे बच्चों को। वो दे वुड वांट देयर किड्स की भाई आप करो एफर्ट यार, निकलो यहाँ से, है ना, इस जो हमने जो जिंदगी बिताई है आप मत बिताना। तो इसीलिए ना वो एफर्ट जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नहीं है, और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन होती जा रही है, वहां पर अनचेक्ड वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन एट द सेम टाइम वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल मोबिलिटी, में पढ़ाई लिखाई करके कोई एग्जाम क्रैक करके आगे निकल जाऊं, तो वो वहां पर बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं नहीं। जैसे मैम अगर हमारे देश में नीरज चोपड़ा था, नीरज चोपड़ा आपको दिखता है कि ना ही थ्रोज जेवलिन रियली वेल, और लेकिन उसको उसको लग रहा है कि ना मैं अभी मेरी हाइट ऊंची जाती है, मुझे एक प्रॉपर प्रोजेक्टाइल चाहिए जहां पे वो दूर भी जाए। तो अभी वो कोच को इन्वॉल्व करता है, जर्मनी से आते हैं उवे होन आते हैं, एंड उवे होन रियली ट्रेन्स हिम वेल, ही बिकम्स अ रियली गुड कोच, और नीरज चोपड़ा गोल्ड और सिल्वर निकालना शुरू करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब उसमें तो हम कोचिंग को मैम कोई बुरा नहीं बोलते कि कोचिंग बुरा है, और जब भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन इट इज विदाउट कोच, तो हम बोलते हैं कोच कहाँ है, कोच कहाँ है, कोचिंग नहीं हो रही, इंडियन टीम परफॉर्म नहीं कर रही, इंग्लैंड में हार के आगे एक्सेट्रा। तब हमें बहुत शोर मचता है। लेकिन मोमेंट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, मोमेंट व्हेन इट कम्स टू मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्लाइटली मे बी अ चांस ऑफ मेकिंग इट थ्रू, कि लो कॉस्ट कोचिंग अवेलेबल कराई जाए। मैम गवर्नमेंट के पास कौन सी सुविधा नहीं है? मैं एक बहुत मैम सिंपल सवाल है कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता, सरकारी कॉलेज के लिए सब मरे जा रहे हैं मैम। और व्हाई इज इट सो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस पर इतना क्रेज क्यों है? और एंट्रेंस टेस्ट लगाना पड़ता है, उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद इतने सारे कोचिंग सेंटर्स आने पड़ते हैं, और कोटा इंटरनेशनल एक एपी सेंटर बन जाता है। ऐसा ऐसा रीजन है ना मैम, उसका उस रीजन पे काम नहीं करते, एक्सेप्ट जो उसको उसको केटर कर रहा है। और लेट्स से मैम उसमें फिर ना जब केटर करेगा तो उसमें अच्छाइयां बुराइयां दोनों आएंगी। रेगुलेशन चाहिए होगी, लेकिन स्टाइफलिंग स्टाइफलिंग जैसे सर का बहुत सही पॉइंट है कि 50 बंदों से ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी मैम ट्यूशन सेंटर्स जो जो कि पर्टिकुलरली कोचिंग, बड़े कोचिंग स्कूल में तो चलो समझ आ ही नहीं रहा मुझे कुछ, है ना, और वहां पर इंसेंटिव्स ही अलाइन नहीं है टीचर्स के समहाउ। और लेकिन उसके बाद मुझे कोचिंग में समझने की कोशिश करता हूँ, कोचिंग में क्लास इतनी बड़ी है, 500 बच्चे बैठे हैं, वहां समझ नहीं आ रहा, तो मैं छोटे किसी सर के पास जाता हूँ ट्यूशन पढ़ने या कहीं और, तो वहां पर आप कह रहे हैं कि आपको कैंटीन बनाना एक्सेट्रा। तो ये स्टाइफलिंग वाली तरफ ज्यादा लगता है मुझे, और मे बी गवर्नमेंट जस्ट वांट्स टू मेक श्योर दैट हाँ हाँ हम भी एग्जिस्ट करते हैं। और सर एग्जैक्ट मुझे लग रहा था कि इससे बेटर पॉइंट नहीं सुना सर मैंने, बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट है आपका So, कि बाकी उस not everyone has been taken into consideration while like
राइट? मैम एग्जैक्टली। और मैम ये तो मैम ये हमारे देश में ना गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है बहुत टाइम से कि गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ मैं भी हूँ मेरी भी सुनो। बाकी सडनली बिकॉज मे बी देर आर आई एम लाइक आई एम सॉरी टू से मैं खुद पढ़ाता हूँ आईएएस वाले, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईएएस हैं, राजस्थान में भी पोस्टेड है इनफैक्ट। तो लेकिन मैम somehow I have no idea how this happens. Very very bright minds, they stop acting very mediocre moment they enter into government services, and they start uh, एक्टिंग लाइक सेक्रेटरीज एंड ऑल। वो बहुत ही मीडियोकर तरह से बिहेव करते हैं। इंसेंटिव्स अलाइन नहीं है मे बी टू 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 टेक थिंग्स फॉरवर्ड और देश को कैसे और ग्रो कराएं। दुनिया भर में मैम कोचिंग सेंटर्स हैं, हाँ डेफिनेटली वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, कोचिंग सेंटर स्ट्रेस क्रिएट करेंगे बिकॉज दे वुड वांट मार्केट फोर्सेज अलाइन रहें और वो अच्छे रिजल्ट्स निकालें, बच्चों को पुश करें, अच्छा कंटेंट दें और टेस्ट दे के बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे और उसके बाद उसको बोले भाई तो पढ़ाई और कर। तो लेकिन उसको स्टाइफल करना, जैसे चाइना में उन्होंने रोक लगा दी कि 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं होगी, 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं करनी, एंड उन्होंने बैन लगाया, वो स्ट्रिक्टली जो इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो मे बी सच थिंग्स कुड बी प्लेस्ड। जैसे स्ट्रेस में एक गुड स्ट्रेस होता होगा, एक बैड स्ट्रेस होता होगा। जो गुड स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है टू गो फॉरवर्ड, बैड स्ट्रेस है ड्राइव्स यू क्रेजी। तो वो सर का पॉइंट मैं बात कर रहा कि वो बाकी जगह पे सुसाइड नहीं होते मैम, एक ही जगह पे क्यों होते हैं? तो बिकॉज सीरियस बॉटल नेक्स है वहां पर, है ही नहीं। जो आईआईटी जेई नहीं हुआ तो एंड ऑफ स्टोरी वाली फीलिंग आ जाती है लाइफ में कि मेरा कुछ होगा नहीं। तो इसलिए इनइक्वालिटी पे काम करना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा नॉर्मलाइज करना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। एंड दिस पर्टिकुलर बिल अगेन लाइक सीम्स लाइक अगेन अ वेरी नी जक रिएक्शन। यूपी गवर्नमेंट ने भी किया था मैम, अभी राजस्थान सरकार भी इज फॉलोइंग द सूट। शेखर सर, आप ऑनलाइन कोचिंग से हैं, तो आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि क्या डिफरेंस रहता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस लेवल अमंग स्टूडेंट इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एनवायरनमेंट? जी, जैसे मैम जैसे ऑनलाइन थोड़ा स्लाइटली मुझे लगता है फोकस ज्यादा रहता है कि पर्टिकुलरली, बट ये देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। अभी जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, हमें 8 बरस हो गए इसको ऑनलाइन चलाते हुए और यूट्यूब पे बहुत ही फोकस था हमारा यूट्यूब से। तो जैसे लड़कियां, पर्टिकुलरली लड़कियां घर से नहीं निकल पाती, और निर्भया केस भी हुआ था और उसके बाद वैसे पेरेंट्स रह रहते हैं। तो उसके कारण लड़कियों को बहुत फायदा होता है कि लड़कियां जो घर बैठे बहुत सारी एजुकेशन एक्सेस कर पाती हैं, और प्लस ब्रिक एंड मोर्टार का पे नहीं करना होता, तो ब्रिक एंड मोर्टार की कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कैन बी इंक्रीज्ड और systems can be created in such a way जो कि थोड़ा थोड़ा फेवरेबल होते हैं इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। बट यस, लेकिन बहुत से बच्चे चाहते हैं घर से निकलना, किसी से पर्सनली मिलना, तो वो स्ट्रेस मैनेज भी करता है लेकिन स्ट्रेस इंक्रीज भी करता है। और सिंस मैम जैसे, लेकिन स्ट्रेस पे मेरा अगेन एक सिंपल सा पॉइंट है मैम, स्ट्रेस ना जो क्लासेस तो उसको एक पूरा करने का जरिया है। मैम जो स्ट्रेस है आइडियली दैट इज जनरेटेड थ्रू सोसाइटी। जो अभी इतना इतना मटेरियलिज्म है, इतनी इतनी गाड़ियों के हम वीडियोस देख रहे हैं, और लेट्स से पीपल पीपल फ्लाइंग अब्रॉड, और कितनी सारी चीजें हम बहुत रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो उसको चलो और एनहांस कर देगा। और जो सबसे ज्यादा, अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस टू। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पर्टिकुलरली ऑन इंस्टाग्राम विच केटर्स टू 10वीं 12वीं के बच्चे, इट लाइक सडनली एक्सप्लोड्स, इट गेट्स मिलियंस ऑफ व्यूज। अगर मैं थोड़ा सा लेट्स से ग्रेजुएट्स हैं उनके बड़ों के लिए अपलोड कर रहा हूँ तो वो स्लो चलता है। तो क्योंकि मैम जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर है मैम अभी यंग कंज्यूमर। तो यहाँ पे एक मेरा कंसर्न, मेरे बस पॉइंट मेरा ये है कि मटेरियलिज्म और ये सब कुछ कंजम्पशन, तो ये तो दिमाग में घुस रहा है, और उसका उसका तरीका है नहीं है मेरे पास, एक्सेप्ट मुझे लगता है पॉसिबल, पेरेंट्स को भी लगता है पॉसिबल वे आउट इज एजुकेशन। और शायद 4 पैसे कमाएगा और अच्छी जगह पे जाएगा, पढ़ेगा आईआईटी वगैरह से। तो इसीलिए वो वाला एक लगता है। लेकिन एक जैसे मैम एक वैसे बिफोर लाइक वी कंक्लूड, एक पर्टिकुलर एक देयर हैज बीन अ थियरी हमारे भारत में मैम, बहुत ही वो परेशान रहते हैं कि ना कि पॉपुलेशन से, कि आबादी से गरीबी होती है, गरीबी से आबादी, इसी में गोल 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 घूमते रहते हैं। पॉपुलेशन लीड्स टू पॉवर्टी, पॉवर्टी लीड्स टू पॉपुलेशन। दे हैव बीन कंट्रीज जो अभी मतलब इट्स अ थियरी व्हिच इज फॉलोड मोस्टली बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो जैसे दुनिया में अमीर बहुत ही बड़ी आबादी वाली, जैसे यूएसए इट्स द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, 34-35 करोड़ आबादी है। एंड इट इज हाईली डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड इफ नॉट हाईली डेवलप्ड। एंड देयर आर कंट्रीज जैसे हाइती एंड ऑल, बहुत छोटी छोटी आबादी हैं और एकदम बर्बाद है। तो पॉपुलेशन से ना कोरिलेट नहीं कर पाते, ये कॉजेशन नहीं है, कोरिलेशन। तो इसीलिए ना वो कहते हैं कि ना मे बी देयर इज अ थर्ड फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस एज chaotic, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो पानी में गंदा आ रहा है, हवा गंदी है, दैट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस में मैम बहुत कम फोकस है, सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पर फोकस है। तो गवर्नेंस में आपने लाइब्रेरीज प्रोवाइड करी है स्कूल लेवल पर, गवर्नेंस में आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया है वेयर लेट्स से
नॉलेज इज वैल्यूड एंड नॉट से ओनली रट्टा लगाना। और अभी यूपीएससी पर्टिकुलर में आपको इतना अनसर्टेन एग्जाम है, इतना अनसर्टेन एग्जाम है, आप जितनी मर्जी बच्चों को अश्योरेंस दे दो कि पेपर में आएगा, हमें खुद नहीं पता कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, कि कोई सिलेबस मार्क नहीं है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। देयर वाज अ क्वेश्चन कि टंबल ड्राई वॉशिंग मशीन और स्पिन ड्राई वॉशिंग मशीन में क्या फर्क है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि मैं क्लास में पढ़ा दूं इसको, मैं टंबल ड्राई स्पिन ड्राई। तो इसलिए बस सिंपल सी बात है कि अनसर्टेनिटी के माहौल में और अनसर्टेनिटी ऐड होती है। वो उनको लगता है कि अनसर्टेनिटी ऐड करने से शायद कोचिंग सेंटर वाले प्रोडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कोचिंग सेंटर वाइप आउट हो जाएंगे, और इनकरेज हो जाते हैं वो, और इनकरेज। बच्चे को लग रहा है मैं तो काबिल ही नहीं हूँ किसी, टीचर को शायद मुझसे तो ज्यादा ही पता होगा, और कोचिंग सेंटर दे स्प्रिंग अप। तो सर्टेनिटी प्रोवाइड करना, जीआरई से कितना कुछ सीखा जा सकता है। जीआरई का जो एग्जाम कंडक्ट होता है, इट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। तो सीबीएसई ने कदम उठाया है साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करने का। तो थोड़ा सा प्रेशर ऑफ करने के तरीके बहुत ही क्लोजर होम है, लेकिन लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो गवर्नेंस पे कितना फोकस है। रूलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है हमारा, और तो वो थोड़ा स्लाइटली फोकस, थोड़ा और पीपल सेंट्रिक करना पड़ेगा, थोड़ा और समझना पड़ेगा।